पब्लिक बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई। मैं आपसे पहले सवाल में भी पूछ रहा था, वो आपको आवाज शायद नहीं गई। यहीं बैठ के शायद खाकान अब्बासी साहब या दूसरे जब उनसे कहा इख्तलाफ क्या है पार्टी में बयानिए पर, ऐसा कोई बात नहीं है, पार्टी में दो राय होती हैं, ये बात जाहिर है और ये बात जमहूरियत के तौर पर ठीक भी है। लेकिन अब कहना कि वो हमसे डर रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं, मतलब गल वधी है ये। इट्स नॉट सिंपल ना एनी मोर राना साहब। ये बात कहना दुरुस्त होगा कि जो इख्तलाफ है वो बढ़ता जा रहा है? नहीं, इसमें काशिफ अब्बासी साहब अगर इख्तलाफ हो तो फिर तो वो गल वध सकती है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि राई का पहाड़ तो बनाया जा सकता है लेकिन राई नहीं बनाई जा सकती। ये इख्तलाफ है कोई नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अगर एक आदमी के खिलाफ गलत मुकदमा बना है, उसके साथ जुल्म हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुई है, वो ये कहे कि मैं बेकसूर हूं, मेरे साथ जुल्म हुआ है, ये मज़ामत है? इसको मज़ामत कहते हैं। लेकिन सर अगर आप गलत चीज, राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब जब आपकी पार्टी कन्वेंशन में खड़े होकर कहते हैं, मुझे आधे मिनट में बात, जी चले, ठीक बात ये है कि क्या ये कहना कि आपकी बरादस्ती होनी चाहिए ये मज़ामत है? क्या ये कहना कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ये मज़ामत है? और ये कहना कि इस मामले को या उन कुबकों को जो इसके राह में हायल हैं उनके साथ निगोशिएट करके उनसे रास्ता लेना चाहिए, क्या ये जो है कॉम्प्रोमाइज है? क्या ये समझौता है या ये मुफाहमत? अगर इसको आप मुफाहमत कहते हैं तो भाई किसी भी मकसद के हसूल के लिए दोनों रास्ते होते हैं। कोई मैदान में जंग के लिए भी खड़ा हो तो उस वक्त भी ऑप्शन जो है वो बातचीत की होती है। और आज मियां नवाज शरीफ ने बड़ा वादे किया, उन्होंने कहा कि टेबल पे बैठ के बात करके अगर हमें बाइज्जत रास्ता मिलता है, हमें फ्री फेयर इलेक्शन मिलता है, वोट को इज्जत मिलती है, आइन की बारादस्ती होती है, तो बिल्कुल बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। लेकिन अगर मुल्क के साथ इसी तरह से किया जाता रहे जो किया जाता आ रहा है, जो होता आ रहा है, तो फिर हम इसको जो है वो खामोशी से जो है वो इसके ऊपर जो है वो हम अमन सदकनामा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मुल्क का नुकसान है। बिल्कुल ठीक है। ये सर देखिए, असूल की किसी बात से राना साहब आपसे कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। ये सिलेक्टेड ला के बैठाया है, वोट की इज्जत देगी तो फिर मुल्क चल गया ये 4 साल में। सर देखिए, नहीं होगी हर चीज। असूल की बात पे तो राना साहब आपसे कोई इख्तलाफ नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए, कौन कहेगा कि ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। पर मसला ये नहीं है। क्या मैंने तो नहीं ख्वाजा साहब को कहा कि वो एक स्टेज पर जो मुस्लिम लीग नून का स्टेज है, जो एक इंटरनल मीटिंग है जिसमें आपके पार्टी वर्कर्स हैं, उसमें कह रहे हैं इख्तलाफ, और आप कहते हो तो मैं सुना देता हूं, हाँ इख्तलाफ है, क्यादत का इख्तलाफ। साथ बैठा था, आप मौजूद थे, मुझे पता है। फिर वो क्यों कह रहे हैं? क्यों राना साहब कहते हैं? किससे डर रही है मरियम नवाज शरीफ साहब? देखे बात सुने, ना मरियम नवाज शरीफ डर रही है ना कोई और डर रहा है। मामला ये है कि किसी भी मामले के हसूल के लिए जो है वो और जो है वो जदोजहद दोनों रास्ते होते हैं। मामला सिर्फ ये है कि ये हमारे तंजीमी डिविजनल कन्वेंशन हो रहे हैं, हर बंदा वहां पे तकरीर करता है। अब जितने भी लोग हैं जब वो तकरीर करेंगे तो उसमें से कोई ना कोई बात जो है वो इधर उधर ऊपर नीचे हो जाती है। सर ऊपर नीचे तो बहुत सी बातें हो सकती है, लेकिन ये कहना कि क्यादत में, सर मैं आपको राना साहब मुझे मेरी बात सुन लो, लाला जी मेरी गल सुन लो। मैं कह रहा इथे बैठ के ख्वाजा साहब ने क्या, मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा पार्टी में कुछ लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं, पार्टी में कुछ लोग हैं जो लड़ना नहीं चाहते। आप अगर वेट करें, मैं मेरी टीम में निकालेगी। चलो सुन ले मुझे आपके में शामिल कर। हाँ तुसी तो लड़न वाले हो ना जी भैन। अच्छा हुण गल सुन लो, अगर इस मुल्क दे विच फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर होवे ते बिल्कुल नहीं असी लड़ांगे, असी बिल्कुल। सर असल रोला है कि अगर इंश्योर ना होवे ते देयर आर पीपल हु डू नॉट वांट टू फाइट। तो सुन लो, उन्हां दे सिर तो पैसे मार के सुटांगे। इस मुल्क नू फ्री ते फेयर इलेक्शन दिओ, इस मुल्क नू अगे बढ़न दिओ, इस मुल्क नू ना मारो, इस मुल्क नू अफगानिस्तान दे नाल जिहड़ा है वो तुसीं जोड़ दिता है। और हुण जो हशर होण जा रहा है, ये लोग मर रहे हैं इसलिए भुख नाल। सर वापस उर्दू पे आते हैं। ना दवाई मिल रही है ना लोगों को रोटी मिल रही है। सर अब जरा मेरी बात से रान साहब, असल रोला इस बात का तो है ही नहीं कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएं तो क्या होगा, इसका तो मसला ही नहीं है। असल मसला, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि अगर फर्ज करें कि जिस चीज की जो आपकी डिमांड्स है वो कहते हैं नहीं, उस केस में
असल इख्तलाफ उधर आता है कि जो लोग नहीं लड़ना चाहते, जो कहते हैं बातचीत करें, मुफाहमत करें, इनके साथ अगला इलेक्शन निकालें किसी तरह, वो असल प्रॉब्लम है। आप तो कहते ना, आपने मुझसे सुने सर, मैं दोबारा रिफ्रेश कर दूं, मैं सवाल रिफ्रेश कर दूं। आपने मुझसे पूछा मैं लड़ने वाला हूं या नहीं, मैंने कहा जी आप लड़ने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लड़ने वाले नहीं है। तो मैं उन सबको जानता हूं, मैं उन सबको जानता हूं, और मैं उनको कहता हूं कि यार ठीक है, अगर तो तुम्हारे बात करने से जो है वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर मिलता है तो कर लो, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। यानी मामला ये है, और अगर आप ये कहते हैं कि ये इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, मेरी बात काशिफ अब्बासी साहब नोट कर लें, ये मुल्क अब फ्री और फेयर इलेक्शन के बगैर और आइन की बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकता। ठीक सर, लेकिन ये अब पब्लिकली जो गुफ्तगू हो गई शुरू, मरियम साहबा भी कह रही हैं, ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं, शाहिद साहब भी कह रहे हैं, इतने लोग, और आप भी कह रहे हैं, मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, सो आप भी कह रहे हैं, इसका मतलब कि बात उधर आ गई है जहां दो बड़े सीधे सीधे ग्रुप ऐसे अब आइडेंटिफाई हो गए नून लीग में जो मुख्तलिफ रास्ता चाहता। कोई ग्रुप नहीं, बिल्कुल कोई ग्रुप का नाम ही नहीं है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर जो है वो इंश्योर हो गया फिर भी हम एक हैं, और अगर ये इंश्योर ना हुआ तो फिर भी हम एक हैं, क्योंकि इसके अलावा, इस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा ये मुल्क आगे बढ़ता ही नहीं है। ठीक, आपने सिलेक्टेड लाट पे देख लिया है ना, उसने मुल्क तबाह कर दिया है, मुल्क इस वक्त डूब रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। ये आप कितनी देर और जो है वो आप 6 महीने देखिए फर्क जाहिर है। ये पब्लिक बयानिया है ना। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।